खबर डीडवाना से ही है, जहां डीडवाना के सामाजिक चेतना सेवा समिति के शहर कब्रिस्तानों में टूटे सड़कों का मलबा और कचरा डाले जाने पर रोष जता रही है। इस संबंध में समिति ने नगर पालिका से कब्रिस्तान में मलबा व कचरा डालने वाले ठेकेदारों पर कार्रवाई की मांग की है। समिति के सैयद नईमुद्दीन ने बताया कि डीडवाना क्षेत्र में नई सड़कों के निर्माण से जुड़े ठेकेदारों के द्वारा तोड़ी गई पुरानी सड़कों के बड़े बड़े कंक्रीट को टुकड़ों का मलबा कब्रिस्तान काजियान डफरिया में डाला जा रहा है। यही नहीं, कचरा को मृत जानवरों को भी कब्रिस्तान के आसपास डाला जा रहा है, जिससे लोगों को आने जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने नगर मलबा व कचरा डालने वालों के खिलाफ कार्रवाई कर इस प्रवृत्ति पर रोक लगाने की मांग की। खबर यूपी के अयोध्या से है, जहां ग्राम सभा खड़वा का ग्राम प्रधान प्रतिनिधि के तब बिगड़े बोल सामने आए जब एसडीएम ने ग्राम प्रतिनिधि के अवैध तरीके से किए जा रहे दूसरे की जमीन पर तार व बांध से बांधकर जमीन को कब्जा करने का प्रयास कर रहा था। मामला गोंडा जिले के ग्राम खड़वा का है, जहां पर प्रधान प्रतिनिधि चिंतामणि तिवारी एसडीएम से अभद्र भाषा में बात करते हुए दिखाई दिए। वहीं ग्रामवासियों का कहना है कि ग्राम प्रधान प्रतिनिधि ने जमीन पर अवैध कब्जा करने का प्रयास किया। जब एसडीएम ने उन्हें रोकने का काम किया तो एसडीएम से अभद्र भाषा में बात करने लगा। वहीं ग्राम खंडवा नवाबगंज के निवासी जितेंद्र प्रकाश मौर्य ने कहा कि राजनीतिक रंजिश को लेकर चिंतामणि तिवारी घर के सामने बांस बल्ली से रास्ता बंद करने का प्रयास कर रहा है, और जब उसने इस मामले पर बात करने का प्रयास किया तो अभद्र भाषा बोली गई और राजनीतिक दबाव बनाने की कोशिश की गई। वहीं जिस तरह से एसडीएम को उन्होंने अपमानित करने का काम किया वह पूरी तरह से निंदनीय है, और ग्राम प्रधान चिंतामणि तिवारी को प्रशासन का भी कोई डर नहीं। मेरा नाम जितेंद्र प्रकाश मौर्य सनाब देवी प्रसाद मौर्य, मैं ग्राम सभा खड़वा नवाबगंज गोंडा का निवासी हूं। हमारे मकान के सामने हमारे सहन की भूमि को लेकर ग्राम प्रधान प्रतिनिधि श्री चिंतामणि तिवारी जी ने राजनीतिक एवं चुनावी रंजिश को लेकर हमारे मकान के सामने बांस बल्ली और रस्सी से घेराबंदी कर हमारे आने जाने के रास्ते को रोक रखा है। यह मामला 6 महीना पूर्व से चल रहा है। ग्राम प्रधान प्रतिनिधि मकान के सामने सरकारी सड़क की भूमि को अपनी संपत्ति बताते हुए मुझे आने जाने से रोकते हैं और मारपीट एवं फौजदारी करवाने पर आमादा रहते हैं। इस मामले को लेकर हमारा पूरा परिवार दुखित और सहमा हुआ है। खबर राजस्थान के डीडवाना से है, जहां डीडवाना उपखंड क्षेत्र की ग्राम पंचायत कोलिया के बेड़ी की ढानी में ग्राम पंचायत जलदाय विभाग ने ग्रामीणों को पेयजल उपलब्ध कराने के उद्देश्य से वर्षों पहले 2 डीएलआर का निर्माण कराया था, मगर जलदाय विभाग की लापरवाही के चलते दोनों डीएलआर बीते 2 सालों से पानी सप्लाई नहीं होने के चलते सूखे पड़े हैं। इस वजह से ग्रामीणों को पेयजल संकट का सामना करना पड़ रहा है। वहीं मजबूरन उन्हें 600 रुपये खर्च कर टैंकरों से पानी खरीदना पड़ रहा है। ग्रामीणों के साथ ये संकट पशुओं पर भी भारी पड़ रहा है। गांव के पशु पानी के लिए भटक रहे हैं। इस संबंध में बेरा की ढाणी के ग्रामीण क्षेत्र विधायक चेतन डूडे व जलदाय विभाग के अधिकारियों से समाधान की मांग कर चुके हैं, और इसी क्रम में ग्रामीणों ने डीडवाना के उपखंड अधिकारी को गांव की पेयजल समस्या के समाधान को लेकर ज्ञापन भेजा है। खबर बिहार से है, जहां एटीएम कार्ड चोरी का मामला सामने आया है। बिहार के पूर्वी चंपारण के कोटवा बाजार में 2 नकाबपोश चोरों ने पहले एटीएम अनलॉक की कोशिश की, फिर अपनी कोशिश में नाकाम होने पर अंत में पूरा एटीएम ही उखाड़ ले गए। बता दें, घटना रविवार रात की है। वहीं सोमवार की सुबह घटना की जानकारी होने पर मौके पर पहुंची पुलिस, लेकिन मामले से अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। बताया जा रहा है कि चोरी की गई एटीएम मशीन में करीब 35,77,000 रुपए। खबर यूपी के बदायूं से है, जहाँ बहन की गोद भराई की रस्म पूरी करने के बाद लगे टेंट को हटा रहे 2 भाइयों को करंट लग गया, जिसमें एक की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि ग्राम नगला गुजर में अपनी सगी बहन की गोद भराई की रस्म को राम बहादुर पुत्र उदल उम्र 30 और विजय कुमार पुत्र मुंशी लाल उम्र 28 वर्ष ग्राम नगला गुजर में टेंट हटा रहे थे। इसी दौरान दोनों भाई अचानक ऊपर से गुजर रही बिजली के 11,000 लाइन की टच हो गए और दोनों को करंट लग गया। तभी एक सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने एम्बुलेंस की मदद से दोनों को अस्पताल पहुंचाया, जहां राम बहादुर को मृत घोषित कर दिया गया। वहीं विजय की हालत गंभीर होते हुए उसे जिला अस्पताल रेफर किया गया है। वहीं परिजनों ने बताया कि मृतक लड़की का मौसेरा भाई है और विजय सगा भाई है, जिससे परिवार में खुशियां मातम में छा गई। परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। पुलिस ने मृतक का पंचनामा भरकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। यूपी में चुनाव जैसे जैसे पास आ रहे हैं, तमाम राजनीतिक दल सक्रिय हो गए हैं, और इस बीच लखनऊ में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आज कार्यक्रम रखा, जहां रामगोपाल यादव की
पुस्तक का विमोचन किया जाएगा। बता दें, पुस्तक राजनीति के उस पार का विमोचन किया जाएगा। कुमार विश्वास, प्रमोद तिवारी कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। इसके साथ ही पुस्तक के संपादक प्रोफेसर देवी प्रसाद द्विवेदी, प्रोफेसर पुष्पेश पंत, डॉक्टर वेद प्रताप वैदिक और इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान पर सैकड़ों की संख्या में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता भी मौजूद होंगे। खबर यूपी के पीलीभीत से है, जहां भारतीय किसान यूनियन भानु की मासिक पंचायत का तहसील सदर में आयोजन किया गया, जिसमें छोटे और आम किसानों की समस्या का मुद्दा उठाया गया। संगठन के जिला अध्यक्ष भजनलाल के क्रोधी ने बताया कि किसानों की समस्या को लेकर कई बार ज्ञापन दिया जा चुका है, परंतु शासन प्रशासन किसानों की समस्या को न तो कोई समाधान करती और न ही कार्रवाई से अवगत कराती है। छोटे छोटे किसानों की समस्या बेहद है, जिसमें किसानों को खाद बीज के साथ साथ धान और गन्ना की बिक्री की समस्या शामिल है। छोटे किसानों को सरकारी एमएसपी मूल्य नहीं मिल पा रहा, जो एक बड़ी समस्या है, जिसको लेकर किसान यूनियन 29 नवंबर 2021 को पीलीभीत मंडी परिसर में अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन करेगी। इस दौरान भारतीय किसान यूनियन भानु की ओर से एसडीएम सदर को मुख्यमंत्री को संबोधित किसानों की मांगों को लेकर एक ज्ञापन भी सौंपा गया और इस दौरान बड़ी संख्या में किसान मौजूद रहे। खबर यूपी के सिद्धार्थनगर से, जहां डेथ जोन बनता जा रहा है नगर का बासी टावा मार्ग। बता दें, सिद्धार्थनगर जिले में सड़क दुर्घटना रुकने का नाम नहीं ले रही, जहां लगातार सड़क दुर्घटना में लोगों की मौत हो रही है। 1 किलोमीटर की दूरी पर एक दिन में मरा तो 2 रात में ताजा मामला कोतवाली के सहजी का है, जहां बोलेरो की चपेट में आने से बाइक सवार साले और बहने 2 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। बासी कोतवाली के बनकटिया निवासी अमन निषाद एक दिन पहले दिल्ली से आया था। वहीं अपने साले रविंद्र निषाद को बासी से नेहलवा छोड़ने के लिए रात्रि में जा रहा था, तभी सामने से आ रही बोलेरो ने सहजी के पास टक्कर मार दी, जिसमें दोनों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। हालांकि मौके पर पहुंची पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए दोनों को एम्बुलेंस की सहायता से स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, लेकिन तब तक दोनों की मौत हो चुकी थी। वहीं सूचना पर पहुंचे परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। कोतवाली प्रभारी निरीक्षक संजय कुमार मिश्रा दोनों वाहन और शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई में जुट गए। मैटर आए हैं, एक तो एक्सीडेंटल मैटर है, जिसमें जो है मौके पे दोनों लोग मृत हो गए थे। यहाँ पर लाए, हमने उसका पुष्टि कर खबर यूपी के अयोध्या से है, जहां प्रदेश की योगी सरकार में दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री सोनम किन्नर द्वारा एक बयान दिया गया है, जिसको लेकर अयोध्या के किन्नर समाज ने अपनी प्रतिक्रिया दी। सोनम किन्नर ने अपने बयान में पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को श्राप दिया है, जिस पर समाज से सेवी स्वर्गीय गुलशन बिंदु के उत्तराधिकारी पिंकी किन्नर ने प्रतिक्रिया दी। उनका कहना है कि इसके बारे में सोनम किन्नर की जाने। सोनम किन्नर को नेतागिरी से लगा हुआ है, लेकिन हम किन्नर हैं, पूरी दुनिया का आशीर्वाद देते हैं। हमारा आशीर्वाद जितने ही पार्टियों का है वह सबके लिए है। जिसकी तमन्ना जायज हो तो ऊपर वालों से पूरा करें, अगर नाजायज हो तो खाक में मिला दे। वहीं कहा गया कि अगर कोई मान सम्मान इज्जत से काम करेगा, एक इंसान को इंसान समझेगा तो परमात्मा करेगा वो पार्टी सदा फूले फल। अगर जो पार्टी दोगलापन करे उसका बेड़ा गर्क हो जाए। वहीं दूसरी ओर भाजपा के अल्पसंख्यक मोर्चा के क्षेत्र उपाध्यक्ष अशफाक हुसैन जिया का कहना है कि राजनीति में शराब देना अच्छी बात नहीं है। शराब और आशीर्वाद दिल से दिया जाता है और उस किन्नर को समाजवादी सरकार ने कितना दर्द दिया होगा, उनको समाजवादी सरकार से तकलीफ पहुंची होगी तो उनके दिल से श्राप निकला। इस समाज का आशीर्वाद वे शराब जरूर ही चिपकता है और समाजवादी पार्टी की सरकार ने जो वादे किए होंगे उसे पूरा नहीं किया होगा। वो सोनम किन्नर जाने, उनका दिल जाने, लेकिन हमारे पूरे किन्नर समाज की तरफ से जितने भी हमारे किन्नर हैं यूपी के अंदर में, सब की तरफ से जो है जितनी भी सरकारी हैं तो जो भी कोई है तो सबको हमारी तरफ से आशीर्वाद। रह गई हमारी सोनम किन्नर, तो उनको नेता नगरी से ज्यादा लगाव है। वो अपना नेता नगरी में लगी रहे, अपना जवाब लें, सवाल दें, वो जाने, उनका काम जाने, हमसे क्या लेना देना। हम तो अयोध्या फैजाबाद के हिजड़े हैं। हम तो पूरी दुनिया को दुआ ही देंगे कि मालिक करे सबका परिवार फूले पाले और सब राजी रहे, सबके घर में धन लक्ष्मी का वास हो। जालौन से है, जहां पुलिस ने सुबह गोवंश से भरे एक कंटेनर को पकड़ा है। कंटेनर में भरे करीब 2 दर्जन गोवंशों को तस्करों से मुक्त कराया गया। वहीं पुलिस को आता देख गो तस्कर कंटेनर छोड़कर मौके से फरार हो गए। बताया जा रहा है कि जालौन के कल्पी पुलिस ने गोवंशों से भरे पैक कंटेनर को उस दौरान पकड़ लिया जब सुबह के वक्त कोतवाली पुलिस को मुखबिर की सूचना मिली थी। धमना रोड पर एक कंटेनर में गोवंश भरकर गो तस्कर कानपुर से हमीरपुर की ओर जा रहे हैं। इस दौरान पुलिस ने तत्काल इस सूचना पर धमना मोड़ पहुंची। जैसे ही कंटेनर गुजरा, पुलिस ने कंटेनर को पकड़ने की कोशिश की तो गो तस्कर और कंटेनर चालक मौके से ही कंटेनर छोड़कर फरार हो गए। गोवंशों को तस्करों ने धान की भरी भूसी के बोरियों के नीचे कंटेनर में रस्सियों से बांधकर ठूस कर भरा गया था। फिलहाल पुलिस ने गोवंश से भरे कंटेनर को जब्त कर गोवंशों को छुड़वा लिया है। वहीं जालौन के एसपी राकेश सिंह ने बताया कि धमना मोड़ पर कालपी पुलिस ने कंटेनर में करीब 2 दर्जन गोवंशों को पकड़ा है, जिनको मुक्त करवाया गया है। वहीं आलमपुर गौशाला में भी छुड़ाया गया। मौके से गो तस्कर व कंटेनर चालक फरार है, जिसकी कार्रवाई की जा रही है।
गोवंश पकड़े गए हैं, क्या कार्रवाई की है? ये थाना कालपी क्षेत्र में धमना पेट्रोल पंप के पास एक बड़ी वाली ट्रक है, सुबह प्रातः भोर में पकड़ी गई है। करीब 2 दर्जन के आसपास उसमें गोवंश लदे हुए हैं। ये ट्रक यूपी 78 BT 7659 कानपुर की ट्रक है जो हमीरपुर की तरफ जा रही थी। और सूचना पे हमारी PRB और कालपी की संयुक्त पुलिस टीम ने इस गोवंश को बरामद किया। ड्राइवर भाग गया है। गाड़ी का चूंकि बरामद हो गई है तो इसको तस्दीक करके परिवहन करने वाला जो भी इसमें संलिप्त है ड्राइवर और उसके मालिक के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और इनकी प्रक्रिया वैधानिक चल